हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ ए मैट्रिक्स प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू ओ। इसको जीरो नहीं बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स में ओ बोलते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करना है, जैसे हम क्वेश्चन 15 प्रूव किए थे सेम टू सेम इसको इसी तरह क्वेश्चन 16 भी सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2i दिया हुआ है, तो एक और i की मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें एक और बनानी पड़ेगी। ये तो जैसे हम क्वेश्चन 15 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए थे, उसी तरह क्वेश्चन 16 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए थे। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो क्वेश्चन में दिया जाता है मैट्रिक्स उसी के अकॉर्डिंग हमें एक और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना रहता है। तो चलिए आइए पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं क्वेश्चन 15 में। बस इसमें क्या होता है कि ये जितने की मैट्रिक्स है उतने की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे 3x3 की मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 3 कॉलम और 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है। तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमें भी इसको भी 3x3 की मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए आइए बना लेते हैं। तो यहाँ इसमें डायगोनल में 1 होगा और सारी तरफ 0 होगा। तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 1 0 0। देखिए हमें 3x3 की मैट्रिक्स बनाना था, हम बना लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हम ये वाला ऐसा क्वेश्चन जो भी रहता है उसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से नहीं सॉल्व करते। अगर यहाँ से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आसानी से अच्छे से सॉल्व होता रहेगा। तो देखिए i को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम i को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 0 0 फिर 0 यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और ये 0 0 0 2। ये जो 2 है उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, 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 इसके सबके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए मेरे 2i की तो मैट्रिक्स बन गई। ठीक, ये हो गया। अब हमें 7a के साथ 7a की मैट्रिक्स बनाना है। तो 7a की मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगी। 7a यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और a वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम उतार लेते हैं। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 7 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14, इसका इससे होगा तो 0 हो जाएगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 और 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। देखिए मेरी 7a वाली भी ये सॉल्व हो गई। ठीक, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें सॉल्व करना है 6a स्क्वायर वाला। तो पहले हम a स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम 6a स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम बता ही चुके हैं। तो a स्क्वायर, पहले हम a स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, फिर 6a करेंगे। a इंटू a, तो a वाली मेरी मैट्रिक्स क्या थी 1, ये मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, पहले सबको हम एक बार निकाल लेते हैं। जैसे 2i को, फिर 7a को 2i को, 7a को, 6a को, a3 को, फिर उसके बाद हम इसे सारे रख कर सॉल्व कर देंगे। तो मेरी ये हो गई और एक हमें निकालना है। तो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई हम इसे कर लेते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के, इसको मालूम ही है कि रो इंटू कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। प्लस लगता रहेगा बीच बीच में, 4 हो गया। ठीक, अब इस तरह दूसरे वाले के साथ कर लेते हैं। तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, और 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, नहीं 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा,
और 1 प्लस 0 का 1 से होगा तो 0 हो जाएगा, 2 का 3 से होगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाले के साथ भी हम कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले के साथ भी इसी तरह करेंगे। तो 0 का 1 से होगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 2 से होगा 2 हो जाएगा, फिर 0 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, 0 का 2 से होगा 0, अरे 2 का 2 से होगा 4 हो जाएगा, और 1 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, फिर 2 का इसका अब इसके साथ 0 का 2 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा, 1 का 3 के साथ होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 0 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, 3 का 2 से हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और फिर 2 का 0 से होगा, 2 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, इसमें तीनों 0 हो जाएगा, ठीक। सेकेंड वाले में। अब थर्ड वाले में 2 का 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 0 का 1 से होगा 0 हो जाएगा, 3 का 3 से होगा 9 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया, देखिए सॉल्व हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा 4 1 5, और यह हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 0, और यहाँ 9 4 13। तो ये मेरी आ गई ए स्क्वायर की मैट्रिक्स। अब हमें 6a से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पे हम 6a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 6a स्क्वायर से। तो 6 से 5 का मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, ठीक। फिर 6 से 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर 6 से 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, फिर 6 से 2 का होगा तो 12 हो जाएगा, फिर 6 से 4 का हो जाएगा तो 24 होगा, और फिर 6 से 5 का होगा तो फिर 13 हो जाएगा, और 6 से 8 का हो जाएगा तो फिर 48 होगा, फिर 6 से 0 का होगा तो 0 होगा, 6 से 13 का मल्टीप्लाई होगा, ये मेरा हो जाएगा 78, ठीक। देखिए 6a वाली भी आ गई, 6a भी मेरा सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है ए क्यूब वाला। तो ए क्यूब का हम सॉल्व करेंगे, इसमें बस ए स्क्वायर में इंटू कर देंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये ए स्क्वायर वाले मेरी मैट्रिक्स थी 5 0, ये ए स्क्वायर वाले में मेरा मैट्रिक्स थी 5 0 8। हम लिखेंगे 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13। इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये मेरा हो जाएगा सॉल्व। तो इसमें ए वाले मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 था, 0 था, 2 था, और फिर 0 था, 2 था, 1 था, 2 था, 0 था, 3 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम 15 जैसा है ये भी। तो यहाँ तक हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे वो सॉल्व किए थे। तो 5 का, एक मिनट, एक क्यूब की ये मैट्रिक्स है। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसी तरह तीनों के साथ होगा। 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5, प्लस 0 का 0 से होगा 0, प्लस 8 का 2 से होगा 16, ठीक। फिर अब सेकेंड वाले पे ये 5 का 0 से होगा 0, 0 का 2 से होगा 0, 8 का 0 से होगा 0। फिर थर्ड वाले पे चलिए 5 का 2 से होगा 10, फिर 0 का 1 से होगा 0, फिर 8 का 3 से होगा 8 3 जा 24, ठीक। अब आइए सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का इन तीनों के साथ 2 का 1 से होगा 2, प्लस 4 का 2 का 1 से होगा 2, प्लस 4 का 0 से होगा 0, प्लस 5 का 2 से होगा 10, फिर 2 का 0 से होगा 0, फिर 4 का 2 से होगा 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, और इसका 5 से 0 का होगा 0। फिर थर्ड वाले पे 2 का 2 से होगा 4,
फिर 2 का 2 से होगा 4, 4 का 1 से होगा तो 4, 2 2 जा 4, फिर 4 का 1 से होगा 4, फिर 5 का 3 से होगा 5 3 जा 15। ठीक, फिर 8 का 1, फिर अब ये 8 का 1 से होगा 8, फिर 0 से होगा तो 0, फिर 13 का 2 से होगा तो 32 जा 26, फिर 8 का 0 से होगा 0, मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, 8 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, फिर 8 का तो हो गया, अब 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब 0 आएगा थर्ड वाले में, और 8 का 2 से होगा तो 16, 8 2 जा 16, 0 का 1 से होगा तो 0, और 13 का 3 से होगा 39। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ए क्यूब भी आ जाएगा। ठीक, तो 5 16 और 5 हो जाएगा मेरा 21, ये हो जाएगा मेरा 0, ये होगा 24 और 10 34, और ये हो गया मेरा 10 2 12, और ये हो गया मेरा 8, और ये 4 15 4 19 और 4 23, और यहाँ पे आइए 26 और 8 34, और ठीक, और ये तो मेरा सिंपली 0 हो जाएगा, और 39 और 16 55। ये मेरी ए क्यूब की भी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें किसकी मैट्रिक्स लाना है, ए क्यूब की भी हो गई। अब हम इसे बस सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हो गया ना, देखिए मेरे पास 2i की लाना था, 2i की भी आ गई है, फिर 7a की लाना था, 7a की भी यहाँ पे आ गई है। ठीक, फिर 6a स्क्वायर की लाना था, तो 6a स्क्वायर की यहाँ पे है मेरी, 6a स्क्वायर की मेरी यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद हमें ए क्यूब की लाना था, ए क्यूब की हमारी यहाँ पे है। अब इसमें हम सब रख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू ओ। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्यूब की मेरी मैट्रिक्स जो थी उसे हम लिख लेते हैं। ए क्यूब की मेरी मैट्रिक्स थी 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55। ठीक, और फिर माइनस 6a की मेरी मैट्रिक्स थी, 6a वाली ये मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 6a की मेरी मैट्रिक्स थी 30 0 48 और 12 24 और 30 और 48 0 78। ठीक, फिर प्लस 7a। तो 7a की जो मेरी मैट्रिक्स है हम उसे लिख लेते हैं। तो 7a की मेरी मैट्रिक्स कहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। तो 7 0 14, फिर 0 14 7 और फिर 14 0 21, ये 21 है। ठीक, उसके बाद हमें किसका बोला है, 7a की हो गई। अब 2i की, तो प्लस 2i की, तो 2i की मेरी तो सिंपल ही थी 2 0 0 फिर 0 2 0 फिर 0 0 2। ये मेरी तीनों हो गई, यहाँ से मेरी तीनों हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करके वही ओ लाना है, 0 मतलब नल वेक्टर, मतलब नल लाना है। तो इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाली मेरी मैट्रिक्स प्लस में है, और ये वाली प्लस में है, और ये वाली प्लस में है। तो और ये और ये प्लस में है, तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, और फिर जो आएगा उससे इस मैट्रिक्स को माइनस वाली मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे प्लस कर लेते हैं पहले। तो 21 और प्लस 7 28 और 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30, ये मेरा हो गया 0। ठीक, नल। फिर ये हो गया मेरा 0 0 0 और ये मेरा 0, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक, और फिर यहाँ पे मेरा 34 फिर प्लस 14, 34 प्लस 14 मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका 48। तो 48 और यहाँ 0 है, तो 48 माइनस 48 यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा 0। ठीक,
फिर आइए थर्ड वाले रूप पे, सेकेंड वाले पे, तो 12 फिर प्लस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, ठीक। फिर मेरा 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं 14 है, और यहाँ पे 2 है, तो 8 2 10 10 और 14 मेरा हो जाएगा 24 24 माइनस 24, ये भी हो जाएगा 0। फिर 23 और यहाँ पे मेरा 23 है, यहाँ पे है मेरा 7 और 23 और 7 मेरा हो जाएगा 30 30 माइनस 30, ये भी हो गया 0, ठीक। 34 और यहाँ पे है मेरा 14 34 और यहाँ पे मेरा बचा 14, तो 34 और 14 मेरा हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 48 क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 48 माइनस 48 यह भी जो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये ऐसा ही मेरा 0 हो गया। फिर 55 55 और 2 यहाँ पे ले लीजिए, तो 55 57 57 57 प्लस 14 70 अरे 55 टू, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं, हाँ ठीक है, 55 टू 55 57 21 57 प्लस 21 मेरा हो जाएगा 78 78 माइनस 78, ये हो जाएगा मेरा 0। तो हमें प्रूव करना था नल, तो ये मेरा आ गया पूरा बड़ा सा नल, तो यही हमें सॉल्व करना था, ये मेरा हो गया यहाँ पे फाइनली सॉल्व, ऐसा ही सॉल्व करना था, ये मेरा हो गया सॉल्व।